स्टॉक मार्केट में किसके पास पावर होती है टू से एफ यू? एक बायर के पास या एक सेलर के पास? हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे व्हेन द बायर हैज पावर टू से एफ यू, वो फोन उठाते ही कैसे बात करते हैं। इसमें मुझे मिस्टर वॉरेन बफे का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। वो फोन उठाते ही कहते हैं, भाई जो डील तुम मेरे पास लेके आ रहे हो वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। ये तो बहुत ही बेस्ट प्लेस है अगर आप एज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग बायर है ना, उनके लिए। Warren, thanks for calling back. How are you? Just fine, Lloyd. What can I do for you today? I'd like to talk to you about taking a stake in Goldman Sachs. What do you have in mind? Sounds expensive. अब आप सोचिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हो चुका था, उसके बाद सारे बैंक्स भाग रहे थे, ए भगवान हमें कहीं से इंडोर्समेंट मिल जाए, हमें कहीं से सपोर्ट मिल जाए, हमारे बैंक को डूबे ना हमारा बैंक लीमन ब्रदर्स की तरह। तो ऐसे में ही वो गोल्डमैन सैक भी भाग रहा था वॉरेन बफे की एंडोर्समेंट लेने के लिए, क्योंकि उनको पता था अगर वॉरेन बफे ने हमारे बैंक में थोड़ा स्टेक खरीद लिया, उससे क्या होगा, उससे मार्केट में हमारी स्टेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वॉरेन बफे इज नोन एज अ ब्रांड वैल्यू इन्वेस्टर। The market's like Buffett. His name will push the price up overnight. अब फोन उठाते ही वॉरेन बफे की ट्रिक देखिए क्या है कि भाई जो भी तुम मुझे बेच रहे हो वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। अब पूरा सिनेरियो देखिए, स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बेयर की ट्रेजेक्टरी में है, ठीक है, बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है, ऊपर से डाउ जोन्स का इंडेक्स है वो 20% गिर चुका है। इस टाइम वॉरेन बफे को जो बैंक ऑफर हो रहे हैं ना, बैंक्स के जो प्राइस हैं वो 50% गिर चुके हैं, क्योंकि बैंक्स ज्यादा हिट हुए थे। डाउ जोन्स गिरा 20-25%, पर बैंक्स गिर गए ऊपर से 50% अपने ऑल टाइम हाई से। उस टाइम पर वॉरेन बफे फोन उठाते हैं तो कहते हैं, भाई साहब जो भी तुम मेरे पास डील लेके आ रहे हो वो मुझे एक्सपेंसिव लग रही है। ऐसे कह के वॉरेन बफे सेलर जो है ना उसको बैकफुट पे डाल रहे हैं पहले ही कि भाई तू डरा रहे, तू मुझे और अच्छी डील ऑफर कर। वॉरेन बफे की ये बार्गेनिंग टेक्निक है। यही एक ऐसा टाइम होता है जब एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का बायर सेलर को एफ यू कह सकता है और सेलर कुछ नहीं कह सकता। सेलर को कोर्डियल होना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने शेयर्स बेचने हैं, अपना जो लॉस हो रहा है उसको वो कम करना है। इसमें जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है ना, जब उसको कोई स्टॉक इतना सस्ता मिल रहा होता है 8 to 9 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर भी, तब वो कहता है नहीं मैं 7 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर है। तुम मुझे 7 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर ही बेच के जाओगे। इसीलिए कहते हैं इन ट्रबलसम सिचुएशंस में ना, बायर हैज द पावर टू से एफ यू एज सून एज ही पिक्स अप द फोन, एंड सेलर कैन ओनली से एफ यू इफ द फोन डिस्कनेक्ट्स। अब लीमन ब्रदर्स के सीईओ और वॉरेन बफे की साइकोलॉजी देखिए। लीमन ब्रदर्स का सीईओ कुछ नहीं है उसके हाथ में, उसके बैंक का स्टॉक गिरते 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 जा रहा है, और वॉरेन बफे का कोई ऑफर भी है ना प्रेफर्ड स्टेक में, प्रेफर्ड स्टॉक में, तो लीमन ब्रदर्स का सीईओ कह रहा है अच्छा मैं वॉरेन बफे को इतने पैसे देता रहूंगा, बिल्कुल नहीं, और कि मुझे वॉरेन बफे को अपना स्टेक नहीं बेचना। तो लीमन ब्रदर्स के सीईओ ने अपने बैंक को कोलैप्स हो जाने दिया, पर उसके बस की ये नहीं हुआ कि वॉरेन बफे को प्रेफर्ड शेयर बेच देता, जिससे उसके बैंक को $360 मिलियन के अराउंड ही तो पे करना होता वॉरेन बफे को एज अ डिविडेंड पर ईयर। पर लीमन ब्रदर्स इतना बड़ा बैंक, मुझे लग रहा है 90 to 100 बिलियन डॉलर्स उस टाइम पर मैनेज कर रहा था, तो वो तो बचा रहता, पर नहीं, अपने ईगो के चलते हुए इस सीईओ ने बर्बाद हो जाने दिया लीमन ब्रदर्स को। ये वो टाइम होता है जब सेलर को कॉमन सेंस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अभी वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, कि भाई उसके पास पावर भी है टू से एफ यू। नहीं, उस टाइम पावर थी वॉरेन बफे के पास कहने की
लीमन ब्रदर्स के सीईओ को FU, मुझे देना है, मेरे प्रेफर्ड टाइमलाइन पर दो तुम शेयर, प्रेफर्ड शेयर, और वो भी इतने डिविडेंड के साथ तो मैं लूंगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। पर नहीं, वो लीमन ब्रदर्स का सीईओ वो कहता है स्क्रू वॉरेन बफे। He's asking for preferred shares at 40 with a dividend of 9%. We were just at 66. What the fuck? So what do we do about Buffett? Screw Warren Buffett. ऐसे डिप्रेसिंग टाइम पर जब कोई सेलर आता है ना आपके पास बेचने के लिए, तब आपका काम होता है उसको और लो बॉल ऑफर फेंकना कि भाई ये ले, इतने में दे तू मुझे, कि तुझे तो डी रिस्क करना है ना अपना, पर मैं अपने ऊपर रिस्क थोड़ी ना लूंगा। ऐसे ही वॉरेन बफे भी करते हैं, वो लो बॉल ऑफर इसलिए देते हैं ताकि क्या है, एक तो उनकी जितना वो नीचे जाते रहेंगे उतना ही वॉरेन बफे की मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ती जाएगी। आइए देखते हैं वॉरेन बफे कैसे लो बॉल ऑफर्स फेंकते हैं। ये बताते हैं वॉल्टर श्लॉस, जो कहते हैं जब वॉरेन बफे ABC ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है कोई, तो उसको खरीदने जा रहे थे, ठीक है, उसका मार्केट में पर शेयर प्राइस चल रहा था $30 का, ठीक है। उस टाइम पर वॉरेन बफे को खरीदने थे $100,000 के शेयर, ठीक है, सॉरी 100,000 शेयर्स। तो वॉरेन बफे ने ब्रोकर को फ़ोन करा कि भाई मेरा तुम ऑर्डर लगा के रखो 29 पर, ठीक है, $29 पर कोई खरीदने आएगा, कोई बेचने आएगा ब्लॉक डील में, तो मुझे दे देना। और अगर आज में $29 पर नहीं आया ना कोई बेचने, तो कल मेरा ऑफर हो जाएगा $28, ठीक है। उसके बाद अगले दिन वो शेयर आ जाता है 29 पर। तब ब्रोकर फोन करता है बफे को कि सर आपको खरीदना है 29 पर ब्लॉक डील में। वॉरेन बफे ने कहा बिल्कुल नहीं, अब मेरा ऑफर है $28 का, ठीक है। तो वॉरेन बफे कहते हैं जब कोई बेच रहा हो तब उसको और लो बॉल ऑफर दो, क्योंकि जितना नीचे आप ऑफर देंगे उतना ही तो आप अपनी खुद की मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा रहे हैं। पर वॉल्टर श्लॉस बात करते हैं कि हर किसी में इतना डिसिप्लिन नहीं होता। अब अंत में वॉरेन बफे यही ABC कंपनी के शेयर कितने प्राइस में खरीद पाए, गेस कीजिए। वॉरेन बफे ने ABC कंपनी के शेयर्स खरीदे $26 पर, यही लो बॉल ऑफर करते हुए, क्योंकि जितना नीचे प्राइस जाता गया उतना ही वो अपनी बिड और नीचे लगाते रहे, ठीक है। उनको कंपनी खरीदनी थी, पर मुंह मांगे रेट पर नहीं खरीदनी थी, उनको कंपनी खरीदनी थी अपने प्राइस पर। अगर आपको जानना है कि वॉरेन बफे कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने बर्कशायर हैथवे के पूरे मॉडल को एक्सप्लेन कर रखा है, कैसे ये इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक मार्केट के द्वारा अपने पोर्टफोलियो को रिस्क में लाती है और फिर डी रिस्क करती है। धन्यवाद।